बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एट द आशादीप इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश मीडियम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 में विषय हिंदी। और हिंदी विषय में आज हम करेंगे पुनरावर्तन। और पुनरावर्तन में हमारा पाठ दूसरा। हमारे दूसरे पाठ का नाम है ईमानदार रामू। तो आपने ये कहानी पढ़ी है पहले, उसका हम आज रिवीजन करेंगे, पुनरावर्तन करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको पाठ का सारांश बताती हूँ, पाठ की समरी। पाठ का सारांश। रामू नाम का लड़का गरीब होते हुए भी ईमानदार था। ये पाठ में क्या आता है बच्चों? तो कि रामू नाम का एक लड़का था, वो गरीब था, फिर भी वो ईमानदार था। उसके पास एक कुल्हाड़ी थी जिससे लकड़ी काटकर जीवन व्यतीत करता था। उसके पास जो एक कुल्हाड़ी थी जिससे हम लकड़ी काट सकते हैं, उससे वो लकड़ी काटता था और अपना जीवन व्यतीत करता था। उसके जीवन की जो भी काम की चीज़ हो उससे कमाता था। एक बार नदी के किनारे लकड़ी काटते हुए उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वो लकड़ी काट रहा था एक बार, तो नदी में कुल्हाड़ी गिर गई। रामू को तैरना नहीं आता था बच्चों। रामू था, उसे तैरना नहीं आता था, वरना तो पानी में जाके अपनी कुल्हाड़ी ले लेता। इसलिए वह रोने लगा। नदी में से एक विचित्र बूढ़ा निकला और रामू की कहानी सुनकर उसकी मदद करने के लिए नदी में कूद पड़ा। तभी क्या हुआ, नदी में से एक विचित्र बुढ़ा है वो बाहर निकला और उसने रामू की कहानी सुनी, तो उसकी मदद करने के लिए नदी में कूद पड़ा। बुढ़ा पहले सोने की फिर चांदी की कुल्हाड़ी नदी से निकाल कर लाया। बुढ़ा है वो सबसे पहले सोने की और फिर चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकाल कर पानी में से लाया। रामू ने कहा कि ये दोनों कुल्हाड़ियाँ मेरी नहीं है। तब बुढ़ा लोहे की कुल्हाड़ी लाया। उसने जो मना कर दिया कि ये सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी है, वो मेरी नहीं है, तो बुढ़ा है वो लोहे की कुल्हाड़ी लाया। रामू अपनी कुल्हाड़ी देखकर खुश हो गया और बुढ़े ने प्रसन्न होकर तीनों कुल्हाड़ियाँ रामू को दे दी। बुढ़े ने क्या किया, वो जो तीनों चांदी की, फिर सोने की और लोहे की कुल्हाड़ी थी वो रामू को दे दी। तो बच्चों, ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि ईमानदारी, सच्चाई और परिश्रम की सीख मिलती है। हमें कोई भी काम है और ईमानदारी और सच्चाई से और अपनी मेहनत से करना चाहिए, वरना तो रामू को भी आ सकता था कि वो बोल देता ये सोने की ये कुल्हाड़ी मेरी है या तो ये चांदी की मेरी है। नहीं, रामू था वो ईमानदार था, तो उसने लोहे की ही कुल्हाड़ी ली। अब बच्चों, उसकी हम एक्सरसाइज देखते हैं। तो सबसे पहले सही उत्तर चुनो। बहुवैकल्पिक प्रश्न, यहाँ पे मैं आपको वैकल्पिक प्रश्न दे रही हूँ, उसके आपको विकल्प में से उत्तर देने हैं। तो पहला है रामू के पास क्या था? तो पहला विकल्प है तीर धनुष, दूसरा विकल्प है पैसा और तीसरा विकल्प है कुल्हाड़ी। तो बच्चों बताओ, रामू के पास क्या था? तो रामू के पास कुल्हाड़ी थी, उसका उत्तर है कुल्हाड़ी। दूसरा प्रश्न है रामू किसके किनारे लकड़ी काट रहा था? रामू किसके किनारे लकड़ी काट रहा था? तो पहला विकल्प है तालाब के किनारे, दूसरा विकल्प है समुद्र के किनारे और तीसरा है नदी के किनारे। तो उसका उत्तर है नदी के किनारे। रामू नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। तीसरा प्रश्न है रामू को क्या नहीं आता था? तो इसका पहला विकल्प है पढ़ना, दूसरा विकल्प है तैरना और तीसरा विकल्प है बोलना। तो इसका उत्तर है तैरना। रामू को तैरना नहीं आता था। चौथा प्रश्न है
सहायता करने वाला बुढ़ा कौन था? तो पहला विकल्प है साधारण मनुष्य, दूसरा विकल्प है ईमानदारी का देवता और तीसरा विकल्प है जादूगर। तो उसका उत्तर है ईमानदारी का देवता। सहायता करने वाला बुढ़ा ईमानदारी का देवता था। अब आगे नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उसके उल्टे अर्थ वाले शब्द यहाँ पर आपको लिखने हैं। पहला है ईमानदार, तो इसका विलोम शब्द है बेईमान। ईमानदार, बेईमान। संतोष तो असंतोष, संतोष, असंतोष। दुखी तो सुखी, दुर्भाग्य तो सौभाग्य। गांव तो शहर, गांव तो शहर। गरीब तो अमीर, गरीब तो अमीर। अब आगे नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर जो आपको शब्द दिए गए हैं उसके आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, मतलब समान अर्थ वाले शब्द। पहला है दिन, तो दिवस, दिन तो दिवस। देवता तो देव। नदी तो सरिता, नदी तो सरिता। आश्चर्य तो विस्मय। खुश तो प्रसन्न, खुश तो प्रसन्न। गरीब तो दिन, गरीब तो दिन। अब आगे नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। आपको यहाँ पे मैं जो शब्द दूंगी वो एक वचन में होगा, उससे आपको उसके बहुवचन बनाने हैं। जैसे कुल्हाड़ी तो कुल्हाड़िया, बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ, और कुल्हाड़ी है वो एक ही है। दूसरा रानी तो रानिया। चिड़िया तो चिड़िया। बुढ़ा तो बुढ़े। कहानी तो कहानियाँ, कहानी तो कहानियाँ। घटना तो घटनाएं, घटना तो घटनाएं। आपको ऐसे बहुवचन बनाने हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।